फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से इंग्लिश की क्लास में। और आज हम देखने वाले हैं संपूर्ण टेंस के बारे में, विथ एग्जाम्पल भी बताया जाएगा। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि हमारा टेंस क्या होता है। टेंस जो होता है एक प्रकार का समय होता है। अगर हम इसको एक प्रकार का समय माने तो इसका मतलब हुआ कि हमें समय भी जो होता है अनेक प्रकार के होते होंगे। जैसे अगर हम टेंस की परिभाषा सीखें तो टेंस जो होता है एक प्रकार का समय होता है। इस प्रकार आप कह सकते हो टेंस इज अ टाइम, यानी टेंस क्या है, एक समय है। टेंस को हम क्या कहते हैं, समय कहते हैं। अगर हम इसके बाद समय की बात करें कि समय को हम कितने भागों में बांटते हैं, तो समय आपका 3 भागों में बटा होता है, यानी समय 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, पहला होगा प्रेजेंट टेंस। फिर दूसरा होगा पास्ट टेंस, तीसरा होगा फ्यूचर टेंस। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा जो टेंस होता है 3 प्रकार का होता है। इस क्लास में पढ़ रहे हो, यानी जैसे आप कक्षा 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास में अगर आप पढ़ रहे हो तो आपका प्रेजेंट टेंस होगा। और आपने जिस क्लास को पढ़ करके पार कर चुके हो तो हो जाएगा आपका पास्ट टेंस। और आप जिस क्लास में जाने वाले हो उसको कहा जाएगा फ्यूचर टेंस, यानी जो समय होगा वर्तमान समय होगा, जो चल रहा होगा, जो बीत गया होगा वो भूतकाल होगा, और जो आपका आने वाला होगा वो भविष्य काल होगा, यानी भविष्य में वो क्रियाएं होगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि टेंस जो होता है कार्य को भी बताता है कि कार्य को किस समय में किया गया, वर्तमान में किया गया, भूत में किया गया या फिर भविष्य में किया गया। तीनों में से किसी न किसी समय के बारे में ये बताता है। अब हम ये जान लेते हैं कि हमारे जो वर्तमान समय होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। वर्तमान समय जो होता है ये आपका 4 प्रकार का होता है। नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट। वर्तमान समय जो होता है एक प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। और इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फिर अगर हम दूसरे की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर तीसरे की बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तीनों यानी आपके एक समय होता है जो अनिश्चित होता है, यानी इंडेफिनिट होता है। तीनों के इंडेफिनिट टेंस आपके यही हैं। तो इसी प्रकार जो होता है और आगे भी आपका कंटिन्यूअस होता है। फिर आगे जो होता है परफेक्ट होता है। फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। आगे जो होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आपका जो टेंस होता है ये भी जो होता है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आपका जो टेंस होता है ये भी जो होता है प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं, और पास्ट टेंस के भी 4 भाग होते हैं, फ्यूचर टेंस के भी 4 भाग होते हैं। तो इस प्रकार बोला जा सकता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट, फ्यूचर इंडेफिनिट। और इसके बाद जो है आगे बोला जा सकता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। फिर आगे बोला जा सकता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस, फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फिर आगे आपका हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका मतलब ये होगा कि आपका जो सेंटेंस होगा ये जो होगा 4 ही तरह के बनाया जा सकता है कि इंडेफिनिट होता है, एक कंटिन्यूअस होता है, एक परफेक्ट होता है और एक परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। अब इसके हम कुछ उदाहरण की बात कर लेते हैं कि इसको हम किस प्रकार से ट्रांसलेट करते हैं, इसके लिए नियम क्या है, पहचान क्या है। जैसे अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलें तो कोई भी अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, तो कैसे हम पहचानेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं प्रेजेंट टेंस की क्या पहचान होती है, पास्ट की और फ्यूचर की। तो प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है, सबसे पहला है दिया होगा लास्ट में, या फिर हूं दिया होगा, या है दिया होगा। और पास्ट टेंस में अगर बात करें तो था, या फिर थी, या फिर थे दिया रहता है। अगर फ्यूचर की बात करें तो गा, गी और गे दिया रहता है। ये तीनों चीजें आपको दे रहेंगे। तो इस प्रकार हम इसके पहचान से इसके टेंस का नाम लिख सकते हैं। जैसे अगर लास्ट में वाक्य में आ गया है तो हम कह देंगे कि प्रेजेंट टेंस है। अगर लास्ट में आ गया था तो बोल देंगे पास्ट टेंस है। अगर लास्ट में आ गया गी या फिर गे या फिर गा तो हम बोल देंगे फ्यूचर टेंस है। यहां तक समझ में आया। अब हम इसके जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, जितने भी इंडेफिनिट टेंस है उसके लिए आप लोग याद रखना। यहाँ पे इंडेफिनिट टेंस के लिए जितने भी इंडेफिनिट टेंस है उसकी पहचान होगी ता, ती और ते।
जितने भी आपके इंडेफिनिट टेंस होंगे सबकी पहचान होगी ता, ती, ते। कहां पर लगा होगा? मुख्य क्रिया के लास्ट में, जैसे वह जाता है, या फिर वह जाता था, या फिर वह जाता होगा। तो इसी प्रकार हम सभी टेंस का इंडेफिनिट बना सकते हैं। आगे जो होगा, अगर कंटिन्यूअस की बात करें तो कंटिन्यूअस में जो होता है, इसमें जो होगा रहा, रही और रहे। अब इसके बाद अगर हम परफेक्ट की बात करें तो परफेक्ट के लिए जो होता है दो पहचान होती है। परफेक्ट टेंस जितने भी आपके प्रेजेंट के हो, पास्ट के हो, फ्यूचर के हो, ये आपका वाक्य के लास्ट में आएगा कंटिन्यूअस वाला। परफेक्ट टेंस में जो होगा चुका, चुकी और चुके, या फिर या, ये और ये तीनों दिया जा सकता है, या फिर ये तीनों दिया जा सकता है। अगर हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो होता है समय भी दिया जाता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय भी दिया जाता है, किसके साथ? रहा, रही, रहे के साथ। तो रहा, रही, रहे के साथ क्या दिया रहेगा? प्लस इसमें समय दिया जाएगा। अब इसके बाद जो है हम एक एक एग्जांपल जो है, एक प्रेजेंट का, एक पास्ट का, एक फ्यूचर का एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं।